दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। नेताओं और पत्रकारों में वैसे तो जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन इस फर्क की शुरुआत कुछ बेसिक चीजों से होती है। जैसे पत्रकार जो होता है ना, सच्चा पत्रकार, वो जनता के साथ खड़ा होता है, जनता की बात करता है। लेकिन नेता अपने साथ खड़ा होता है, उसको अपनी पड़ी होती है, वो अपनी बात करता है, अपने हित की बात करता है। मतलब हमारे यहाँ के आज के नेताओं की बात कर रही हूँ मैं। पत्रकार पलटता नहीं है, नेता का क्या है, जब मन चाहे पलट लिए, यू टर्न ले लिए। लेकिन न्यू इंडिया के अमृत काल में पत्रकारों और नेताओं का ये फर्क भी खत्म हो चुका है। जो एंकर आज से पहले 8 साल के पहले बीबीसी के नाम से खुद को जोड़ने पर इतराते थे, बीबीसी को पत्रकारिता के मापदंडों में ऊपर माना करते थे, आज बीबीसी को ऐसे पानी पी पी कर गाली बक रहे हैं कि पूछिए मत। गोदी मीडिया के उभरते सितारे सुशांत सिन्हा, जो आजकल सत्ता की चापलूसी में बड़े बड़े एंकरों को कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। देखिए 2017 में बीबीसी के लिए कितने उच्च विचार रखा करते थे। 25 सितंबर 2017 को सुशांत सिन्हा लिखते हैं, बीबीसी और इंडिया न्यूज अब आ रहे हैं साथ। 2 अक्टूबर से हर शाम 6 बजे दुनिया भर की खबरें जो आप तक बीबीसी हिंदी और इंडिया न्यूज मिलकर पहुंचाएंगे। और उसके बाद स्माइल वाला ये इमोजी। तो भाई तब नए नए एनडीटीवी से निकले थे, बाकियों से अलग देखा करते थे, तो बीबीसी को उस वक्त के अपने चैनल के साथ एसोसिएट करने का ऐलान गर्व से सोशल मीडिया में कर रहे थे। लेकिन कल बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे किया तो सुशांत सिन्हा का नया ज्ञान देखिए। बीबीसी पर अब तक छापे ही पड़ रहे हैं, गजबे है। इस एंटी इंडिया 2 कौड़ी के संस्थान को लतियार कर बाहर करने में इंतजार किस बात का है? अरे बाप रे भाई, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, कुछ तो मर्यादा रखिए। सुशांत भाई अकेले नहीं है, उन्हें अमीश देवगन जैसे गोदियों का फुल सपोर्ट मिला। अमीश देवगन ने बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स के सर्वे पर कहा, बीबीसी पर आईटी के सर्वे का विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन विपक्ष को साल 1970 याद रखना चाहिए, जब इंदिरा गांधी जी ने बीबीसी पर 2 साल का बैन लगाया था। लेकिन आज हमारा विपक्ष बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ भी खड़ा है, जिसमें देश के पीएम की छवि पर हमला किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें आरोप मुक्त कर चुका है। दोस्तों, यहां गौर ये कीजिएगा कि अमीश देवगन ने बीबीसी को लेकर इंदिरा गांधी वाला जो ज्ञान दिया है, ठीक यही ज्ञान बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए किया था। देखा आपने, बिग बॉस वाला जो स्क्रिप्ट आती है ऊपर से, ये लोग कितने अच्छे से रटते हैं इसे। एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया कह रहे थे कल कि ये जो तलाशी ली जा रही है बीबीसी के दफ्तरों में, कानून के दायरे में और इसमें टाइमिंग का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वहीं उससे एक कदम और आगे बढ़कर देवगन भैया ने तो न जाने क्या क्या लिख दिया। दोस्तों, बीजेपी के घोषित प्रवक्ता गौरव भाटिया हो या अघोषित प्रवक्ता अमीश देवगन, सबसे पूछा जाना चाहिए कि अगर इंदिरा गांधी ने 2 साल का बैन लगाया था बीबीसी पर और बाद की सरकारों ने उसे हटा दिया, तो पिछले 8 सालों में तो देश में राष्ट्र हित में सरकार चल रही है। अमृत काल में आखिर इस संस्था को देश के अंदर काम क्यों करने दिया जा रहा है? बंद कर दो उसको। बीबीसी ने अगर कुछ गलत किया है, वो देखना हमारी एजेंसियों का काम है, लेकिन कहीं उसकी आड़ में जानबूझकर बीजेपी और उसकी पोषित मीडिया द्वारा इस मुद्दे को देश के दूसरे अहम सवालों से मुंह मोड़ने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है? कहीं इसके पीछे ये खेल तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी।